2026 में ना मर्द होना, टू बी अ मैन, पहले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। एक साइड बोलती है कि सेंसिटिव बनो, एक्सप्रेस करो, और दूसरी साइड पे लोग बोलते हैं स्ट्रांग बनो, वीकनेस मत दिखाओ। और अगर तुम इन दोनों साइड्स के बीच में खड़े हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है। सो आई जस्ट वांट टू शेयर अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ये ज्ञान नहीं है, अगर आपको पसंद आए तो इम्प्लीमेंट करो, नहीं पसंद आए तो इग्नोर करो। तो एक सच से शुरुआत करता हूँ। तुम्हें एडवाइस की नहीं, सिस्टम की ज़रूरत है, और आज इस वीडियो में ना मैं वो तुम्हें सिस्टम देने वाला हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ हम बात करते हैं ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल और परफॉर्मेंस की, ताकि तुम अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बिल्ड कर सको। आज का टॉपिक सिंपल है यार, हाउ टू ऑपरेट एज अ मैन इन 2026। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन कम है, प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, डायरेक्शन जीरो है। लोग डिबेट करते रहते हैं, इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन करते रहते हैं, मैस्कुलिनिटी क्या है, कैसे बिहेव करना चाहिए, कौन सही है, कौन गलत है। भाई थ्योरी से लाइफ चेंज नहीं होती, एक्शन से होती है। रियल मैस्कुलिनिटी डिफाइन नहीं होती, रियल मैस्कुलिनिटी ऑपरेट होती है, और उसके लिए तुम्हें चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं तुम्हें आज इस वीडियो के अंदर ना 5 पिलर्स देने वाला हूँ, और इनको अगर तुमने फॉलो किया तो तुम्हें किसी और की डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। फिर सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को सीरियसली लो, ये सबसे बेसिक चीज़ है और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड यही होती है। 2026 में ना एक रियल मैन वो है जो अपनी बॉडी का ख्याल रखता है। जिम जाना, वेट लिफ्ट करना ऑप्शनल नहीं है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखो, खाना सही खाओ, नींद पूरी लो, क्योंकि जब तुम्हारी हेल्थ ठीक होती है ना तो तुम्हारा मूड ठीक होता है, तुम्हारी एनर्जी ठीक होती है, और तुम अपने आसपास के लोगों के लिए ना बेटर प्रेजेंट हो पाते हो। एक बंदा जो अपनी हेल्थ को इग्नोर करता है ना, वो स्लोली अपनी लाइफ के बाकी एरियाज को भी इग्नोर करने लग जाता है। हेल्थ डिसिप्लिन की फाउंडेशन है। दूसरी चीज़, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान दो, और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि तुम हैंडसम दिखना शुरू कर दो या फिर फेयर एंड लवली, वो सब चीज़ें मैं ज्ञान नहीं दे रहा आपको। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी जो अपीयरेंस है ना, वही दिखाती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। वेल ग्रूम्ड रहो, क्लीन रहो, सही कपड़े पहनो, अच्छे से बालों और बियर्ड का ख्याल रखो, और ये समझो कि लोग तुम्हें जज करते हैं पहले 7 सेकंड में, चाहे तुम मानो या ना मानो। और जब तुम अपने आप को प्रेजेंट करते हो एक वेल पुट टुगेदर इंसान की तरह, तो दुनिया ना तुम्हारे साथ डिफरेंटली बिहेव करती है। ये याद रखना, तुम्हारी अपीयरेंस तुम्हारा पहला स्टेटमेंट है, बिना एक वर्ड बोले। तीसरी चीज़, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। 2026 में ना एक रियल मैन वो है जो अपने फाइनेंसेस को सीरियसली लेता है। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये पैसा समझने की बात है। बजट बनाना, सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट की तरह सोचना। बहुत सारे मैन है ना अपना पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो सोच ही नहीं पाते कि पैसा जा कहाँ रहा है। मंथ के एंड तक आते आते जीरो पे चले जाना, और फिर इसी साइकिल को हर मंथ रिपीट करते रहना। ये फाइनेंशियल अडल्टहुड नहीं है। अपने फाइनेंस का कंट्रोल अपने हाथ में लो, चाहे छोटी सी अमाउंट हो। हैबिट बनाओ यार। चौथी चीज, अपने इमोशंस को समझो, उन पे रिएक्ट मत करो। ये वो पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप इमोशंस को फील मत करो, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि इमोशंस को समझो, उन्हें आइडेंटिफाई करो, और फिर कंसाइसली डिसाइड करो कि क्या करना है। एक बंदा जो अपने इमोशन से ब्लाइंडली रिएक्ट करता है ना, वो रिलेशनशिप्स को बर्बाद करता है, चाहे वो कहीं पे भी हो। गलत डिसीजन लेता है और फिर बाद में रिग्रेट करता है। वर्सेस और वो बंदा जो अपने इमोशंस को कंप्लीटली सप्रेस करता है ना, वो अंदर से टूटता रहता है, धीरे धीरे, वन स्क्रैच एट अ टाइम, एंड इवेंचुअली ही जस्ट आउटबर्स्ट होता है फिर एक दिन जाके, राइट। और एक दिन ये सब बाहर आता है गलत टाइम पे। बैलेंस यही है, फील करो, समझो, फिर एक्ट करो। और फाइनली 5वां स्टेप, अपने आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। रियल लाइफ में ना सिर्फ अपने लिए नहीं जीना होता, वो अपनी फैमिली के लिए भी प्रेजेंट होता है, अपने दोस्तों के लिए भी अवेलेबल होता है, अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, ये नहीं है कि तुम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हो। इसका मतलब है कि तुम रिलायबल हो, तुम वहाँ होते हो जब लोगों को ज़रूरत होती है, और तुम अपने वर्ड्स के पक्के हो, यानी जुबान के पक्के। एक बंदे की असली वैल्यू वहाँ दिखती है जब उसके आसपास के लोग मुश्किल में होते हैं। और एक चीज़, मर्द होने पे डिबेट करना बंद करो, इंटेलेक्चुअल बातें छोड़ो, अपनी लाइफ में एक सिस्टम बनाओ। तुम्हारे हाथ में क्या है? 24 घंटे। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम बिजी हो या नहीं, क्वेश्चन ये है कि तुम इंटेंशनल हो या नहीं। क्लैरिटी के बिना मेहनत ऑनेस्टली आपको सिर्फ थकान देने वाली है और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो एक रियल मैन इन 2026 कैसा दिखता है? फिट बॉडी, क्लियर माइंड, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन इन लाइफ, काम एनर्जी, फोकस्ड डायरेक्शन। वो अपनी लाइफ को डिजाइन करता है, रिएक्ट नहीं करता। और वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, बिल्ड करता है, क्रिएट करता है, लीड करता है। आपका काम क्या जिंदगी में एवरेज रहना है? नहीं ना, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आए हो ना, इस दुनिया में किसी रीजन के लिए आए हो, उस पर्पस को ढूंढो। सो देयर इज नो नीड टू ओवरथिंक ऑन ऑल दीज थिंग्स।
मैं जानता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बोली ना, ये सुन के आपको बहुत चीज़ें लग रही होंगी कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। ऑनेस्टली मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि ज़्यादा मत सोचो, एक चीज़ चुनो और आज स्टार्ट करो। ट्राई एंड गेट 1% बेटर एट दैट वन थिंग। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हो तो आप जिम जाना शुरू करो। अगर आप अपनी अपीयरेंस का ध्यान देना चाहते हो तो अपने बार्बर के पास जाओ। अगर आप अपने फाइनेंशियल मेस के ऊपर काम करना चाहते हो तो अपने लिए मंथली एक बजट बनाओ। एक स्टेप, एक दिन, एक चेंज, यही है भाई रियल मैस्कुलिनिटी। और अगर तुम अपनी लाइफ में जेन्युइनली अपग्रेड करना चाहते हो ना तो सिस्टम बिल्ड करो, श्रेड फॉलो करो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख रहे हैं यार हमारे स्टैट्स के अंदर, 89% लोग इस चैनल पे आके वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। हम 100 के अल्फाज की एक फैमिली बना रहे हैं और हम उसके बहुत करीब हैं। अगर आज आपको इस वीडियो में कुछ भी बात मेरी पसंद आई हो तो 2 सेकंड लो और वो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और कमेंट में आके मुझे बताओ कि 5 में से अभी तक तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल कौन सी चीज़ लगी तुमको, राइट? मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और याद रखना, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।